नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट पर। दोस्तों, परसों मार्केट्स एक बहुत ही डिप्रेसिव मोड में गैप के साथ में ओपन होते हैं और क्लोजिंग होते होते 0.5% की गिरावट के साथ में बंद होता है मार्केट। अब इस दिन मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, कुछ अपने जानकारों की और कुछ उनके द्वारा दिए गए रेफरल्स की, और सबका एक ही एजेंडा होता है। सब जानना चाहते हैं कि ये डिप्रेशन क्या आने वाले दिनों में परसिस्ट करेगा, और करेगा तो इस समय उनको क्या करना चाहिए। बहरहाल कल मार्केट्स खुलते हैं एक पॉजिटिव मूड के साथ में और एक रिकवरी होती दिखती है, और मार्केट्स क्लोजिंग होते होते करीबन 2.5% की बढ़त बना के बंद होते हैं। तो अब मेरे पास दोबारा कुछ कॉल्स आती हैं, लोग फिर जानना चाहते हैं जो मेरे परिचित हैं कि क्या इस टाइम जो रिकवरी आई है क्या ये परसिस्ट करेगी, और करेगी तो ऐसे में भी उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए, ताकि जो लोग इस तरह के हमारे ओपिनियंस को जानना चाहते हैं वो हमारे ओपिनियंस या राय को जान सकें इस टॉपिक पर। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चलिए जानते हैं, और चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जो हम सामने देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर इसमें हम गौर से देखें तो एक फॉर्मेशन बन रही है जिसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखिए, चलिए मैं इस कलर को चूज कर लेता हूं, और तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने 2 बार इस अटेम्प्ट किया है सिमेट्रिक ट्रायंगल को ब्रेक करने में डाउन साइड में। एक तो ये करा है 14 तारीख को, और एक हुआ है रिसेंट में 22 तारीख को, जिसमें 22 को भी ये नीचे बना रहा है और उसके बाद में 23 को भी ये तोड़ चुका था। और जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मेन डिप्रेशन, वो 24 तारीख को कर रहे हैं, बट इससे पहले सिमेट्रिक ट्रायंगल से ये बाहर आ चुका था। चलिए, इसके अलावा एक बेसिक इंडिकेटर और लेते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं मूविंग एवरेजेस। हम 2 मूविंग एवरेजेस लेते हैं। एक लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 15 दिन का लेते हैं, और एक लेते हैं मिड टर्म के लिए, 15 और 50 पर लेते हैं। 15 दिन का मूविंग एवरेज लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और 50 का लेते हैं थोड़ा मिड टर्म के लिए। और इनका हम कलर चूज़ करते हैं छोटे वाली के लिए येलो, और 50 वाली के लिए ब्लू का। चलिए, अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। अभी मैं प्राइस को यहाँ से हाइड कर रहा हूँ। ये छोटे पीरियड की थी येलो वाली। जब भी येलो वाली, लेट से पीछे हम बैक में जाके देखते हैं थोड़ा सा, तो क्रॉसओवर्स कहाँ हुए थे, नेगेटिव पॉजिटिव। जब छोटे वाली बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करके चलती है तो ये पॉजिटिव साइन होता है, और जब नेगेटिव साइन तब होता है जब छोटे वाला जो एवरेज है वो बड़े वाले एवरेज से नीचे क्रॉसओवर करके नीचे जाता है। तो ये इंडिकेशन एक तो इस जगह पे हुआ है, और एक हुआ है अभी रिसेंट में, जो कि एक अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव एक इंडिकेशन था। और अभी हम जो देख रहे थे, जो प्राइस को वापस ले आता हूँ ताकि आप बेटर समझ पाएँ। ठीक है, तो आप देखें प्राइस भी इसके हिसाब से कई बार रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम यहाँ देखें पॉजिटिव साइन जब ये हुआ था ऑन 17 मई 2021 में, तो इसके बाद में निफ्टी इसके ऊपर मेंटेन रही थी। कई बार रिट्रेस भी हुई है तो इन दोनों एवरेज के पास ही बनी रही थी, बट ये नेगेटिव, इस बीच में आप देख सकते हैं कोई नेगेटिव ब्रेकआउट या क्रॉस ओवर्स नहीं हुए थे। एक क्रॉस ओवर यहाँ पर हुआ था, तो उसके बाद में निफ्टी कुछ टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग नीचे आई थी। और अभी रिसेंट में जब ये हुआ है, हम लोग तो इस जगह पे पैनिक हुए हैं, बट इससे पहले थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन 2 दे चुका था। एक तो यहाँ पर इस क्रॉसओवर के साथ में, और एक जब ये ट्रायंगल ऑलरेडी ट्रायंगल से बाहर जा चुका था ये साइन। ठीक है, ये अभी हम जो देख रहे हैं डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं 1-2 बेसिक स्टडीज़ और लगाता हूँ उसमें, कि अगर मान लेते हैं कि ये एक नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ है इस वेव के अकॉर्डिंग, ये एक वेव बन रही है हमारी, तो ये
कितना नीचे तक जाने की संभावना हम रख सकते हैं। इसको अब हम एक स्टडी से देखते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन से, जो कॉमनली टेक्निकल एनालिस्ट लोग यूज़ करते हैं। इसके दो मैं मेनली जो सबसे कॉमन है मेजर्स, मैं उसको लेके चल रहा हूँ 100%, 161%। अगर आपकी बातें कुछ टेक्निकल समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। ये सिर्फ हम थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए दे रहे हैं ताकि आप कुछ जो टेक्निकल जानते हैं वो भी थोड़ा सा गैस कर सकें हो क्या रहा है। देखिए, जैसे मैंने बोला, एक्सटेंशन एक कॉमनली यूज़ करा जाने वाला भी एक इंडिकेशन होता है जो टेक्निकल एनालिस्ट लोग करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट 100% यहाँ के हिसाब से रिएक्ट करता है, बट एक ये कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, जो अभी एक सपोर्टिव पॉइंट था जहाँ पर सपोर्ट निफ्टी ले सकती थी, दैट वाज समवेयर अराउंड 16,199, और जिसमें कि परसों मार्केट जो नेगेटिव जो गैप के साथ ओपन हुआ था और जो क्लोज हुआ है ये यहीं पर हुआ है, और बॉटम भी इसने यहीं पर लिया हुआ था, जो सबसे बॉटम टच किया था लोएस्ट वो भी यहीं पर था, और एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी बना हुआ है। ये तो है सर अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए अभी क्या हो रहा है, एक गैस लगा रहे हैं, ये है डेली चार्ट्स पर। अब थोड़ा चलते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली चार्ट्स पर क्या हो रहा है, देखिए वीकली चार्ट्स पर अभी मैं स्टडी को हटा देता हूँ। वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो ये देखिए, आप इसमें देखिए, अगर हम देखते हैं डेली पे कितना कुछ लग रहा है आपको, कितना कुछ हैपनिंग लग रही है। अगर मैं देखूं ये जगह, इस जगह से हम लोग देखते हैं, जब भी मैं वीकली पे देख रहा था ये ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट था, और डेली पे जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना डायनेमिक, कितना कुछ हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं वीकली पे देखता हूँ तो इतना ज़्यादा डायनेमिक नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा मान सकते हैं कि डेली वाली एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा उसमें जो दिख रही हैं वो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेटेड है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे इतनी ज़्यादा करेक्शन अभी नहीं दिख रही है, पहली एक मीनिंगफुल लग रही है। अब अगर मैं एक फिबोनाची स्टडीज़ यहाँ पर अप्लाई करता हूँ जिसको रिट्रेसमेंट्स बोलते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सी। ये पूरी हम एक वेव ले लेते हैं, अगर जो 2020 से शुरू हुआ था, 27 मार्च जब बॉटम टच हुआ था, जब एक तरह से थोड़ा पैनिक आया था मार्केट में, कोरोना वायरस की जब न्यूज़ वाइड स्प्रेड हुई थी, और एक ये वाला पॉइंट जो है 22/10/2021, यहाँ तक मार्केट ने एक कांस्टेंट एक अपवर्ड मेंटेन किया था। तो देखिए, कभी भी कोई भी ट्रेंड होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा एक तरफा नहीं होता, उसमें कुछ करेक्शंस भी होती हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक भी अगर मार्केट पहुँचा है तो इस बीच में कुछ करेक्शंस, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो ट्रेंड के ऑपोजिट होती हैं वो होती हैं, और ये पूरी एक लंबी एक अवधि है, एक लंबा एक ट्रेंड मेंटेन किया है। इसके बाद में कुछ करेक्शन आती है तो वो भी लाजमी होंगी। और अगर आप देखें इस पूरी वेव में एक पहला जो पॉइंट बनता है सपोर्टिव है, वो है 14,366 का, जो कि अभी बहुत दूर लगता है, क्योंकि अभी मार्केट 16,000 जो भी कल जो क्लोज हुआ 16,658 पर अभी निफ्टी ट्रेड होकर बंद हुआ है, तो ये अभी बहुत दूर दिखता है। और डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें, जैसे अभी हमने देखा था, इधर अभी कुछ नेगेटिव हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि नेगेटिव क्रॉसओवर्स हो रहे हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का मिड टर्म के साथ में, और एक हमारा जो ये स्टडी था, जो पैटर्न था सिमेट्रिक ट्रायंगल, इसको भी ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर यहाँ से मैं कंक्लूड करूँ मुझे क्या दिख रहा है इस स्क्रीन पर, दोनों में कंपेयर करूँ, तो मैं अब आपको अपनी एक कंक्लूजन, एक राय देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब समय है इस पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करने का, एक कंक्लूजन देने का। तो आपने देखा अभी हमने दो तरह के चार्ट्स आपको दिखाए, एक होता है डेली चार्ट्स और एक था हमने यूज करता है वीकली चार्ट। डेली चार्ट्स पे कुछ वीकनेसेस हमें दिख रही हैं, जैसे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल को नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ है, और कल का जो एक रिवर्सल है, जो एक तरह से जो पुल बैक हम कहेंगे कि एक मार्केट में रिकवरी आपने जो देखी, हम अभी उसको पुल बैक की तरह देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। और ये पुल बैक अगर और भी ऊपर जाता है तो ये राइट टाइम होगा अगर कोई इस टाइम पर शॉर्ट करना चाहे मार्केट्स को, बट इस टाइम पर स्टॉप लॉसेस बहुत
कॉन्फिडेंटली एक बिल्कुल राइट जोन में लगाने होंगे, क्योंकि अभी जैसा मैं चर्चा करूँगा वीकली चार्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं नो डाउट। और शॉर्टिंग का मेरी जो रेंज रहेगी, जैसे कल मार्केट क्लोज हुआ है 16,658 निफ्टी पर, तो यहाँ से लेकर अगर मुझे चांस मिलता है 17,000 या थोड़ा बहुत और ऊपर, दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रेड करना सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे ही होगा और ये पुल बैक को हम यूज कर सकते हैं शॉर्टिंग में। परंतु यहाँ पर एक कॉशन है जो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे बात किया था वीकली चार्ट के बारे में, वीकली चार्ट्स पर अभी बहुत स्ट्रेंथ है, ये जानने की बहुत जरूरत है। और अभी तक जो सबसे पहला रिट्रेसमेंट है यानी शैलो रिट्रेसमेंट, उससे भी मार्केट बहुत ऊपर है। तो अगर आप शॉर्टिंग करते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेज बहुत एक्टिव होने चाहिए, बहुत राइटली चूजन किए होने चाहिए और बहुत डिसिप्लिन होना होगा अगर स्टॉप लॉसेज ट्रिगर हो जाए। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, पर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, प्योरली इन्वेस्टर्स हैं, उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि वो पैनिक ना हो। अगर आपके पास अच्छी होल्डिंग्स है, अच्छे फंडामेंटल्स पे होल्डिंग है, तो आप चाहें तो नीचे गिरने पर अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत स्लिप होता भी है तो आप यहाँ पे कुछ प्लस कर सकते हैं, नो डाउट। आपको पैनिक होने की अभी एटलीस्ट कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में जरूर मैं कहता हूँ कि शायद शॉर्ट टर्म में जो पॉसिबिलिटीज लग रही हैं वो वीकनेसेस की लग रही हैं, बट लॉन्ग टर्म पर अभी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा। वीकली चार्ट्स पर अभी बहुत स्ट्रेंथ बची हुई है। अगर कोई नया इन्वेस्टर है जिसने अभी कोई एक्स अमाउंट अभी इन्वेस्ट करना था, उसके लिए मेरी राय होगी कि वो अपने उस कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। 30%, 33% का एक रेशो बनता है। उस पहले रेशो को वो चाहे तो आज भी इन्वेस्ट कर सकता है अच्छी साउंड कंपनीज में, अच्छे साउंड फंडामेंटल वाली कंपनीज में। दूसरा पार्ट, अगर यहाँ से कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है, लेट्स से 10% या इसके अराउंड या से थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर आती है, तो नेक्स्ट पार्ट वो तभी उतारे और बाकी का पार्ट वो सेव रखे अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत सारी अनसर्टेन है। जैसे हम देख रहे हैं कि वीकली चार्ट्स पर मार्केट्स बहुत अभी भी स्ट्रेंथ वाल दिख रही है और डेली चार्ट्स पर अभी वीकनेस है। वो ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट, अगर आपको मिलता है मौका लगाने का, अगर यहाँ से वीकनेस आती है तब उसको डिप्लॉय करें उस कैपिटल को। और थर्ड पार्ट, आप उस पार्ट के लिए सेव रखें कि अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल कोई गिरावट आ जाए, या तो तब आप इन्वेस्ट करें, जिसकी मुझे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती है, या फिर आप तब लगाएं उस थर्ड पार्ट को जब मार्केट स्टेबल हो जाए और आपको थोड़ा एश्योरेंस हो जाए कि यहाँ सर अब कुछ चीज़ें स्टेबल रहेंगी। तो दोस्तों, ये था अब तक का हमारा अपना एक ओपिनियन मार्केट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने यहाँ बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।